नमस्कार, मैं अफसर खान। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ टुडे पर। आइए नजर डालते हैं छतरपुर जिले की कुछ खास खबरों पर विस्तार से। और किसकी गाड़ी से दबे और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए। ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, डीजीपी को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी डीआईजी को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए, हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ, और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की। जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है, एक पक्ष को प्रभावित, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई। जिन्होंने प्राणघातक हमला किया, भाई एक धारा में तो एफआईआर होती। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजा से बात हुई, कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज हो जाता है। और दिग्विजय सिंह यहाँ करके न्यूसेंस करते हैं, बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया। यहाँ के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडीजम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदनाएं, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदनाएं रखता हूं, लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूं कि गहराई में जाइए। आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है? ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इंफॉर्मेशन जाती है और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ, नाती राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाती राजा, उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। कमलनाथ ने कल कार्यालय में आया था और दिनांक 17/11/2023 को राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत जो एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप धारा 302 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और इसमें यही उल्लेख है कि ये जो अपराध की कायमी हुई है, इसकी विवेचना सही तरीके से की जाकर सही तथ्यों को लाया जाए, और इसी तरह का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है कि इसमें विवेचना होगी। सर, उन्होंने ये कहा कि प्रशासन ने बायस होकर कार्रवाई की है, कुछ कार्रवाई, उनका ये आरोप है प्रशासन पर। ये कुल इसमें 2 एफआईआर हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है, और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पर प्रकरण की कायमी हुई है। आवेदन पे कायमी होती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है, ये विषय रहता है कि इसको तथ्यों के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो इसमें हम वही करेंगे जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पे हम। दूसरे पक्ष के कितने लोगों पर कार्रवाई, कौन कौन सी धारा? ये धारा 307 आईपीसी के तहत प्रत्याशी एवं अन्य 10-11 लोगों पे एफआईआर हुई है, वो भी विवेचनाधीन है। ये इतने लेट इन्होंने ज्ञापन जो दूसरे पक्ष ने सौंपा है, आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है कि इस मामले में राजनीति की वजह से, ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है? पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करके सही इन्वेस्टिगेशन करना है, और क्या ज्ञापन है या क्या है ये नहीं। हमारे पास जो 2 विवेचनाधीन प्रकरण है, हमारा काम यही है कि इन दोनों प्रकरणों का सही वैज्ञानिक तरीके से, नियम अनुसार, साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो हम करेंगे। दोनों मामलों में सर, दोनों मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं? अभी दोनों मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो दोनों ही प्रकरण हैं वो दिनांक 17/11/2023 को खजुराहो थाना अंतर्गत सुबह 3 बजे जो घटनाक्रम हुआ था उसी से संबंधित। सर, कुछ लीड पुलिस को मिली है, कुछ वीडियोस घटनाक्रम से संबंधित, कुछ अभी कुछ आगे सामने आया? अभी जैसा मैंने बताया कि इलेक्शंस और जो वहाँ पे खजुराहो में कुछ लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, उसको लेके पुलिस की कुछ व्यवस्था थी। अब दोनों ही प्रकरणों में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है, और जो भी तथ्य हमारे सामने इस प्रकरणों से संबंधित आएंगे उसको हम विवेचना में शामिल करेंगे।